Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Shuchita Verma and today we are going to start with a technique in microbiology, that is replica plating technique. So guys, we are going to start with replica plating technique. This technique was given by Joshua Lederberg and Esther Lederberg in the year 1952. Now let us first discuss कि जो रेप्लिका प्लेटिंग में टेक्निक है उसमें रेप्लिका का क्या मतलब है. सो गाइज, अगर हम बात करें रेप्लिका का सिंपल टर्म्स में मीनिंग होता है कॉपी, यानी कि आपके पास कोई भी ओरिजिनल आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन आप उसकी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, तो वी यूजुअली कॉल इट दैट वी आर गोइंग टू मेक वन रेप्लिका ऑफ इट. सेम गोज़ हेयर ऑल्सो. तो यहाँ पे अगर मैं जनरल लाइफ का एग्जाम्पल आपको दूँ, मान लीजिए मैंने एक लुइस वुइटन का बैग मुझे पसंद आया, हैंड बैग, और वो बैग बहुत एक्सपेंसिव है बट मुझे तो चाहिए. वन वे इज़ कि मैं उसको ओरिजिनल स्टोर से जाके बाय कर लूँ, अदर वे इज़ कि मैं उसकी फ़र्स्ट कॉपी या फिर रेप्लिका बाय कर लूँ. तो इसी तरीके से अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो उन्हें रोलेक्स की वॉच बहुत पसंद होती है बट इट्स टू एक्सपेंसिव. तो वन वे इज़ कि या तो वो इतना मनी स्पेंड करें कि वो रोलेक्स की वॉच बाय करें, अनदर वे इज़ कि वो फर्स्ट कॉपी ले लें. सो दे कैन से दैट आई हैव गॉट दिस रेप्लिका ऑफ द रोलेक्स वॉच. सेम गोज़ फॉर हेयर ऑल्सो. यहाँ पे भी हमारे पास ओरिजिनल सेट ऑफ कॉलोनीज प्रेजेंट होता है मास्टर प्लेट में. मास्टर प्लेट क्या होती है? मास्टर यानी कि ओरिजिनल, गुरु हमेशा ओरिजिनल रहता है. सो इसीलिए हम अपनी ओरिजिनल प्लेट को, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ होती हैं, उनको हम मास्टर प्लेट बोलते हैं. अब मुझे इन्हीं कॉलोनीज़ को आगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लगाने के लिए कॉलोनीज़ और चाहिए. मैं क्या करूँगी? आई एम गोइंग टू यूज़ दिस रेप्लिका प्लेट टेक्निक. मैं यहाँ से कॉलोनीज़ जो है वो रेप्लिकेट कर लूँगी, यानी कि कॉपी कर लूँगी अपनी न्यू प्लेट्स में. न्यू मीडिया प्लेट्स को हम सेकेंडरी प्लेट्स बोलते हैं, जिनको हम कॉमनली रेप्लिका प्लेट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, दैट इज़ द मास्टर प्लेट. अब बात आती है कि मास्टर प्लेट हमारे पास है, लेकिन ऐसी क्या नीड हुई कि जोशुआ लेडरबर्ग ने और एस्टर लेडरबर्ग ने ये टेक्निक जो है वो इन्वेंट करी. तो ये टेक्निक बनाई गई थी बेसिकली म्यूटेशन का स्पॉन्टेनियस नेचर डिस्कवर करने के लिए, स्टडी करने के लिए, कि यूजुअली हमारे पास कोई सेट ऑफ जीन्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ ऑल टुगेदर मिलके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप डिपिक्ट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि वो फिनोटाइप एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं. वो क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. और इसी म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक बनाई. जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया जो इनिशियली एम्पिसिलिन इज एंटीबायोटिक, इट्स एन एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन से सेंसिटिव होते हैं. यानी कि अगर हम कुछ पेशेंट को एम्पिसिलिन दें तो वहाँ पे उस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की वजह से उनका इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल कर देता है. बट आफ्टर सम टाइम हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंट हो गया है. ठीक है, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन रेजिस्टेंट हो गया है. व्हाई डज इट सो हैपन? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द म्यूटेशंस, राइट. कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है वो डेवलप कर लेता है रेजिस्टेंस उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट. तो लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले हमारे पास एक प्लेट में, पेट्री डिश में, कुछ कॉलोनीज होंगी. सो दीज आर दी कॉलोनीज. अब मैं इन कॉलोनीज की नेमिंग करूंगी. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिमेट्री सी बना दी है, बट एक्चुअली आपको भी पता होगा कि पेट्री प्लेट में जो हमारी कॉलोनीज होती हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, है ना। बट फॉर द ईज टू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ईजी करने के लिए इसको ऐसे बनाया। नाउ दिस इज अवर मास्टर प्लेट, दिस इज कॉल्ड एज अवर मास्टर प्लेट। यहाँ से लेडरबर्ग ने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लिया और यहाँ पे उसके वेलवेट जो है वो अटैच कर दिया। नाउ दिस इज द वेलवेट दैट दे हैव अटैच्ड ऑन दैट सिलेंड्रिकल बॉक्स। अब इस वेलवेट से उन्होंने इसको इम्प्रिंट किया, ठीक है। इस वेलवेट से ओके गाइस, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, लेट मी जस्ट मेक अ लिटिल बिग। ठीक है, अब ये जो वेलवेट यहाँ पे इन्होंने अटैच किया, इस वेलवेट से इन्होंने यहाँ पे इसको इम्प्रिंट किया जस्ट लाइक दैट। ये मेरी पेट्री डिश है, ये मेरा वेलवेट है, मैंने इसको पूरा ऐसे इम्प्रिंट लिया। तो आप देखोगे कि वेलवेट के ऊपर आपकी कॉलोनीज का इम्प्रेशन आ जाएगा। और उसके बाद हमने इस वेलवेट को, जो हमारी रेप्लिका यानी कि जो हमारी कॉपी बनेगी, उस पर वापस से इम्प्रिंट किया। अब यहाँ पे हम दो तरीके की प्लेट्स लेते हैं। एक प्लेट जिसमें कि सिर्फ हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम होता है और दूसरी प्लेट जिसमें हमारा मीडिया प्लस एंटीबायोटिक है, जिसमें हमारा मीडिया प्लस एंटीबायोटिक है। इन दिस केस हम ले लेते हैं एम्पिसिलिन, राइट। तो ये दो प्लेट्स है हमारे पास, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। नाउ प्लेट नंबर 1 ओनली हैज मीडिया इन इट। तो जब हमने इस वेलवेट को यहाँ पे प्रेस किया और प्रेस करने के बाद हमने इसको इम्प्रिंट किया, तो यहाँ पे जो कॉलोनीज है इंक्यूबेशन के बाद वो ग्रो करेंगी। सिमिलरली हमने इस वेलवेट को इस वाली प्लेट पर भी इम्प्रिंट किया और इंक्यूबेशन के बाद यहाँ पे कोई कॉलोनीज जो हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें एक जो बहुत ख़ास हम ध्यान रखते हैं वो रखते हैं कि जब हम इम्प्रिंटिंग करते हैं वेलवेट टॉक्स से, तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ कॉलोनीज होता है, जो उसका डिस्पर्सल है, जो उसका पैटर्न है, सेम पैटर्न यहाँ पे इम्प्रिंट होता है। अगर मेरी कॉलोनी 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी मेरी कॉलोनी 1 आएगी। अगर मेरी कॉलोनी 2 यहाँ पे है तो कॉलोनी 2 मेरी यहाँ आएगी। अगर कॉलोनी 3 है तो कॉलोनी 3 मेरी यहाँ आएगी। आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इम्प्रिंटिंग करते हैं, इसकी नेमिंग टैगिंग करी जाती है। जैसे कि हमारे मास्टर प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनीज है, एग्जैक्टली सेम हमारा इस जो न्यू हमारी रेप्लिका प्लेट बनी उसमें भी उसी तरीके का डिस्पर्सल आएगा। फाइन। ना इस मीडिया, ये जो हमारा मीडिया वाली कॉलोनी, ये जो हमारी मीडिया वाली प्लेट है, इसमें एज इट इज़ इंक्यूबेशन के बाद ये वाली जो कॉलोनीज हैं ये ग्रो करेंगी, बिकॉज दीज कॉलोनीज आर एक्चुअली द सेम कॉलोनीज, या। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, सीधे जैसे हम सब कल्चरिंग में क्या करते हैं, सीधे बैक्टीरियल ग्रोथ लेते हैं, दूसरे अपने मीडियम में डालते हैं एंड आफ्टर इंक्यूबेशन हमारे पास ग्रोथ आ जाती है। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा हमने ये ध्यान रखा है कि हमारी जो इम्प्रिंटिंग है वो सेम हो जाए एंड सेम पोजीशंस पे हमारी जो कॉलोनीज हैं वो ग्रो कर जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हो 4, 5 एंड 6 थोड़ी सी and these are the other colonies, ठीक है। दिस इज अबाउट प्लेट नंबर 1। अब हमारे इस प्लेट में कोई एंटीबायोटिक नहीं है।
और आप देख सकते हो इसमें तो हमारी कोई एंटीबायोटिक थी ही नहीं, क्योंकि दिस इज तो ऑलरेडी अवर मास्टर प्लेट। या नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेट 2, जिसमें हमारी मीडिया के साथ हमने एंटीबायोटिक डाल दी। अब हमारी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। यहाँ पे हमारे पास अब आप देखोगे कि सिर्फ 2 ही कॉलोनीज जो हैं वो ग्रो करी हैं। Colony number 3 and colony number 6, only these 2 colonies are able to grow on this media plate which has antibiotic. अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि 3 और 6 क्योंकि एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो कर पा रही हैं, इसका मतलब ये एंटीबायोटिक इन 2 बैक्टीरियल कॉलोनीज पे वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी कि इन 2 बैक्टीरियल कॉलोनीज ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है एज कंपेयर टू और एज कॉन्ट्ररी टू अदर कॉलोनीज जैसे कि 1, 2, 4, 5। अगर हम इन नंबर्ड कॉलोनीज की बात करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये कॉलोनीज जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। सो गाइज, इफ यू विल सी क्लियरली दिस पर्टिकुलर colony 3 and this particular colony number 6, these are the 2 colonies which are able to grow here on the plate which has the antibiotic. तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि इन 2 कॉलोनीज ने इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। एंड दिस इज वन पर्टिकुलर phenotype. Phenotype is an observable characteristic that depends upon the genotype as well as the environment. तो यहाँ पे क्या हुआ है? ये phenotype जो है अब वो exhibit कर रहा है। यहाँ पे हमें नहीं पता था हमें कि हमारी कौन सी कॉलोनीज ऐसी हैं इसमें से मास्टर प्लेट में से जो कि सेंसिटिव है एम्पिसिलिन और जो कि रेजिस्टेंट है। ये 2 हमारी रेजिस्टेंट आई एंड दोज हु वर नॉट एबल टू ग्रो, इसका मतलब क्या है कि वो हमारी सेंसिटिव है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव सिलेक्शन। तो ये काम होता है हमारी रेप्लिका प्लेट टेक्निक का, और इसमें हम चाहते तो हम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते थे, बट फैब्रिक जो होता है वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता। वेलवेट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निक। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और कमेंट, जस्ट लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड मुझे और कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरीके की टेक्निक्स चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ share the channel, subscribe the channel, share it with your friends, and until my next video, take care of your health. Bye bye.